महाराष्ट्र के एक सुंदर बिलासपुर गांव में एक मुखिया रहता था। मुखिया के पूर्वजों से उनका ही घर में मुखिया का काम करते थे। गांव वैसे तो बहुत सुंदर था और गांव के लोग भी बहुत प्यारे और समझदार थे, पर वह मुखिया बहुत लालची और घमंडी व्यक्ति था। तो चलो दोस्तों, सुनते हैं इस गांव की एक अनोखी कहानी। आपको एसपी टून की कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुखिया की बहुत बड़ी हवेली थी। उसमें बहुत सारे नौकर काम करते थे। मुखिया उनसे बहुत काम करवाता था। मुखिया ने एक मैनेजर रखा हुआ था, उसका नाम राघव था। आज सब नौकरों का पेमेंट का दिन था। राघव, हमारे इधर कितने लोग काम करते हैं? साहब, कम से कम 100 आदमी होंगे। शाम को मुखिया एक गहरी सोच में होता है। उधर उसकी पत्नी आ जाती है। सुनो जी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों हो गए हैं? किस बात की चिंता आपको सता रही है? मैं सोच रहा हूँ, क्यों न हम ऐसे करते हैं, हमारे इधर 100 आदमी काम करते हैं, 90 आदमी को निकाल देते हैं और 10 ही आदमी को काम पर रखते हैं। हमारा बहुत सारा पैसा बच जाएगा। ठीक है। उसके पत्नी को ये सब कुछ बातें ठीक नहीं लगा, पर वह कोई बोल भी नहीं सकती थी। वह उधर से चली जाती है। राघव, कल से 90 आदमी को निकाल दो और 10 आदमी से काम करवा लो। साहब, जैसे आपकी इच्छा। और एक बात, कल मेरे महाराज जिन्होंने मुझे वरदान दिया है, वह कल मुझे मिलने के लिए आने वाले हैं। तुम उनके स्वागत की अच्छे से तैयारी कर लो। दूसरे दिन महाराज आ जाते हैं। उनका बहुत सम्मान से स्वागत किया जाता है। कैसे हो मुखिया जी? तुम्हारा व्यापार कैसा है? और गांव में कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? सब कुछ बढ़िया क्या? हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से अब तक सब कुछ ठीक है। किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं है। अरे मुखिया जी, पर आज तुम्हारे यहाँ नौकर कम दिखाई दे रहे हैं। जी महाराज, मैंने 90 नौकरों को निकाल दिया और 10 नौकरों से उनका काम करवा लेता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दो कि 90 नौकरों का काम 10 नौकरों से आसानी से कर सकेंगे। मुझे नाराज मत करना। ठीक है, तो ये जड़ी बूटियाँ उनको खिला दो, उनमें 90 नौकरों का बल आ जाएगा। उधर से महाराज चले जाते हैं। अगले दिन 10 नौकरों को जड़ी बूटियाँ खिलाई जाती है। वह 10 नौकर 90 नौकरों का काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। महाराज ने दी हुई जड़ी बूटियों से 10 नौकरों ने 90 नौकरों का काम बहुत आसानी से कर दिया। महाराज की जय हो। चलो, अच्छा हुआ। अरे भाग्यवान, सुनो, हम ऐसे करते हैं, अभी एक ही नौकर रखते हैं और उस नौकरों से 100 नौकरों का काम करवा लेते हैं। हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तुम बहुत लालची मत बनो, मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगले दिन मुखिया महाराज के आश्रम में जाता है और महाराज से कहता है, महाराज, आप ऐसे कर सकते हैं क्या? 100 आदमी का बल एक ही आदमी में आ सकता है क्या? मुझे ऐसी एक जड़ी बूटी दे दो, एक आदमी में बहुत सारा बल आ जाएगा। मुखिया जी, इतना भी लालच अच्छी बात नहीं है। मैं आपको वह जड़ी बूटियाँ दे सकता हूँ, पर लालच बुरी चीज है। महाराज, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे नाराज मत करना। मुझे वह जड़ी बूटियाँ दे दो। ठीक है, मैं तुमको जड़ी बूटियाँ दे देता हूँ, पर जिस व्यक्ति को तुम जड़ी बूटियाँ खिलाना चाहते हो उसका नाम मुझे बता दो। जी महाराज, राघव मेरा एक वफादार नौकर है और बहुत होशियार है। उससे ही मैं सब काम करवा लूँगा। फिर मुखिया वह जड़ी बूटी लेकर घर में आ जाता है और राघव से बोलता है, राघव, मैंने तुमको काम से निकाल दिया तो क्या करूँगी? साहब, ऐसा मत करो। मेरा परिवार का पेट इसी से ही भरता है। मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, ऐसा कभी भी मत सोचना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ,
पर मैं जो कहता हूँ वह तुमको करना होगा। हाँ साहब, बोलो क्या करना होगा मुझे। मुखिया सब नौकरों को निकाल देता है और राघव से सब काम करवा लेता है। उस जड़ी बूटियों से राघव में बहुत सारा बल आ जाता है। सुबह से शाम तक सब काम अकेला ही कर लेता है, पर उसके परिवार को समय देने के लिए वक्त ही नहीं बच पाता। राघव परेशान होकर उसे महाराज के पास जाता है। महाराज, मुझे बचाओ अपने भक्त से, उन्होंने मुझे बहुत जुल्म किया है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम घर जाकर वह महाराज को बता दो। राघव फिर मुखिया के पास जाता है। मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, मैं अब तुम्हारा काम छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका काम। मुखिया के पास अभी कोई नौकर नहीं है। वह बहुत परेशान हो गया। फिर वह महाराज के आश्रम में चला गया। महाराज, मुझे अपने परेशानी से बचाया है। मुझे मालूम है आप अभी भी मुझे इस परेशानी से बचा लोगे। मुखिया ने पहले से अब तक जो हुआ वह सब महाराज को बता दिया। ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैंने सुना है अलादीन जिन से जो चाहे वह काम करवा लेता था और जिन को पैसे भी नहीं देता था। मुझे जिन मिल सकता है क्या? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मिल सकता है ना, पर उसकी 2 शर्तें हैं। तुमको वह शर्त स्वीकार करना होगा, तभी मैं तुमको जिन दे सकता हूँ। एक शर्त है कि तुम जिन को मेरे पास कभी नहीं लेकर आ सकते हो, और दूसरी शर्त है कि सुबह से शाम तक जिन को तुमको काम बताना होगा, नहीं तो वह तुमको खा जाएगा। मुखिया सोच में पड़ जाता है। अरे बहुत आसान शर्त है, जिनको मैं क्यों महाराज के पास लेकर आऊँगा, मुझे तो जिन की ज़रूरत है। और दूसरी शर्त, मेरे पास तो बहुत काम है, जिनको मैं बहुत सारा काम दे दूँगा, तो मुझे खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी महाराज, मुझे आपकी दोनों शर्त मंजूर है। ठीक है, जिन प्रकट हो जाए। हुकुम मेरे आका। अब से यही तुम्हारा मालिक है, जो भी यह काम बताएंगे तुमको वह काम करना होगा। तुम सबसे पहले मुझे अपने कंधे पर बैठकर घर लेकर चलो। जैसा आपका हुक्म। जिन मुखिया को घर पर लेकर आता है। शाम हो जाती है। रात में उसकी पत्नी को सब कुछ बातें बताता है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। जिन तुमको खा लिया तो मैं क्या करूँगी? अरे तुम डरो मत, मेरे पास बहुत सारा काम है। मैं जिन को बहुत सारा काम बता दूंगा, तो खाने का सवाल ही नहीं है। अब तुम सो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन जिन आ जाता है। सुबह हो गई, मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। हा हा हा। हाँ मालूम है, तुम एक काम करो, घर की साफ सफाई करो। जिन घर की साफ सफाई मायावी शक्ति से कर लेता है और मुखिया के पास आ जाता है। मालिक हो गया, मुझे दूसरा काम बताओ। तुमने घर की साफ सफाई इतनी जल्दी से कर ली, अब तुम खाना बनाओ, जैसे आपकी इच्छा। जिन सबका खाना बना देता है और फिर मुखिया को बोलता है, हो गया खाना बनाकर, अब दूसरा काम बताओ, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। ठीक है, अब तुम खेत में जाकर खेत का सारा काम कर लो। जिन खेत में जाकर सब काम कर वापस आता है। मालिक, मेरा सब काम हो गया, अब शाम हो गई, अब मेरे सोने का वक्त हो गया, मैं चला सोने, गुड नाइट। मुखिया अब सोच में पड़ गया। अरे यह जिन तो सारा काम जल्दी जल्दी कर लेता है, मैं उसको काम नहीं दे पाया तो मुझे खा लेगा। आज कैसे तो शाम हो गई, 2-3 महीने का काम उसने एक ही दिन में कर दिया। मुखिया रात में महाराज के आश्रम में जाता है, क्योंकि उसके पास एक ही रात का समय था। अगले दिन जिन का काम नहीं दिया तो जिन मुखिया को खा लेगा। अरे मुखिया, इतनी रात को आश्रम में क्या बात है?
महाराज मुझे बचाओ, मेरी गलती मुझे समझ में आ गई। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, एक बार मुझे बचा लो। मुखिया महाराज को कैसे तो बचाने के लिए तैयार करता है। तुम्हारे वफादार नौकर के पास जाओ, वह तुम्हें जिन से बचाने का मार्ग बताएंगे। मुखिया जल्दी से राघव के पास चला जाता है और राघव को सब बताता है और राघव मुखिया को एक उपाय देता है, तुम मेरे कुत्ते को लेकर जाओ। अगले ही सुबह मुखिया के पास चीन आ जाता है। गुड मॉर्निंग मालिक, चलो अब मुझे जल्दी से काम बताओ, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। हाँ मालूम है मुझे, बार बार मुझे याद मत दिला, खा जाऊंगा। तुम एक काम करो, अभी इस कुत्ते की पूंछ सीधा कर लो, यही तुम्हारा काम है। जिन कुत्ते की पूंछ सीधी करता है वह फिर से टेढ़ी हो जाती है। वह सुबह से शाम तक पूंछ सीधा करने में ही लगा जाता है। कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी तो टेढ़ी रहेगी। वैसे तो दोस्तों कुत्ते की पूंछ तो यूं ही बदनाम है, हरकतें तो इंसान की टेढ़ी होती है।